नमस्ते दोस्तों। पिछले क्लास में हम ट्रेडिशनल अप्रोच का क्वेश्चन देखे थे। अब इसमें हम मॉडर्न अप्रोच से क्वेश्चन देखेंगे। अकाउंटिंग प्रोसीजर का जो मॉडर्न अप्रोच है उससे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। हमने मॉडर्न अप्रोच में क्या पढ़ा था कि इसमें क्या बनता है। इसमें एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रिवेन्यू, इसके आधार पर हम अकाउंट्स को बांटते हैं। और इसका हमने फार्मूला पढ़ा था क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ये मॉडर्न अप्रोच का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला है लैंड, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इसको क्या करना है, ये जो भी आगे सामने दिया है, लैंड, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सैलरी, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेब्ट्स, कैपिटल, डेप्रिसिएशन, फ्रेट, मोटर व्हीकल्स, वेजेस, गुडविल, रिपेयर्स। इसको क्या करना है, हमें एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रिवेन्यू में क्लासिफाई करना है। ठीक है, ये जो भी अकाउंट्स हैं उन इस हेड के अंदर में हमको क्लासिफाई करना है। तो हम क्लासिफाई करते हैं। लैंड क्या है? लैंड एसेट्स है। ज़मीन क्या होती है? एसेट्स होती है। ठीक है, तो इसको हम एसेट्स के हेड में रखेंगे। तो सारे पहले हम एसेट्स को देख लेते हैं। लैंड है, ये एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट्स क्या है? एसेट्स है। बिल्डिंग क्या है? एसेट्स है। इंटरेस्ट रिसीव छोड़ देते हैं, सैलरी छोड़ देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़ देते हैं। डेटर्स क्या हो गए? ये भी एसेट्स हो गए। क्रेडिटर्स छोड़ देते हैं, बैड डेब्ट्स, कैपिटल, डेप्रिसिएशन, फ्रेट, मोटर व्हीकल एक एसेट्स है। वेजेस, गुडविल, गुड वेजेस तो होगा नहीं, गुडविल एसेट्स है। रिपेयर। अब चलते हैं हम, एसेट्स हो गया तो अब हम लायबिलिटी के तरफ। अब ऊपर से आते हैं। लैंड, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, इंटरेस्ट रिसीव, सैलरी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? हमारा लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं? जो एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन जाती है जब हम अपने ही अकाउंट से, बैंक ऐसी सुविधा देता है कि जितना हमारे अकाउंट में पैसा होता है उससे हम ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो जब हम ज़्यादा निकाल लेते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो लायबिलिटी हो जाता है और उस पे हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है कभी कभी। तो ये क्या हो गया? बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। आगे चलते हैं। डेटर्स, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या हो गए? जो हमें उधार जो दिए हैं, जिनसे हमने माल खरीदा है उधार में, वो क्या हो गए? लायबिलिटी हो गया हमारे क्रेडिटर्स। बैड डेब्ट्स, कैपिटल, डेप्रिसिएशन, फ्रेट, मोटर व्हीकल, वेजेस, गुडविल, रिपेयर। अब फिर लायबिलिटीज खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कैपिटल इसमें कौन है। तो कैपिटल इसमें ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही अकाउंट है कैपिटल का, जो हम सी से उसको दर्शाए हैं। अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इसमें कौन सा है देखते हैं। ऊपर से तो ये हो गया। अब यहाँ पे सैलरी आप देखिए, ई लिखा है, एक्सपेंस खर्चा जो हम सैलरी किसी को देते हैं। उसके बाद बैड डेब्ट्स, जो हमारे डेटर्स थे वो क्या हो गए? अब वो बैड डेब्ट्स हो गए। बैड डेब्ट्स का मतलब वो दिवालिया हो गए, अब हमको वो पैसा नहीं मिलेगा, तो हमारा वो खर्चा हो गया। डेप्रिसिएशन खर्चा हो गया, किसी मशीन पे जो लगता है हमेशा, जो ह्रास लगता है, डेप्रिसिएशन, वो खर्चा हो गया। वेजेस जो हम मजदूरी देते हैं वो भी। रिपेयर्स भी खर्चे में आ गया। तो ये एक्सपेंसेस के अंतर्गत आ गए। अब हम देखते हैं रिवेन्यू। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें जो ब्याज मिलता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो रिवेन्यू के अंतर्गत आ गया। ठीक है, और तो रिवेन्यू में तो सिर्फ यही दिख रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो हमने ये सारे जो क्लासिफाई हमने कर दिया। अब अलग से इसको हम बना सकते हैं। जैसे एसेट्स के अंदर में
जो एसेट्स की जो हैं उसको रख सकते हैं, लायबिलिटीज़ लिख करके ऊपर, और लायबिलिटी उसको लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस को लिख सकते हैं, और रिवेन्यू को रिवेन्यू में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन और इसका सलूशन। फिर अगले इसी तरह से किसी क्वेश्चन में या कंसेप्ट में हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।